नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। जम्मू कश्मीर में मोदी के बुलडोजर ने तहलका मचा दिया। काले कारनामों को पर्दे के पीछे से अंजाम दे रहे बड़े बड़े नेताओं की संपत्ति को चंद मिनटों में मिट्टी में मिला दिया है, जिससे घाटी में पनप रहे आतंकी भी कांप उठे हैं। दरअसल प्रशासन आतंकवादियों को समर्थन करने वाले नेताओं की अवैध संपत्ति के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में अनंतनाग में आतंकियों को समर्थन करने वाले हुर्रियत नेता काजी यासिर की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस और अनंतनाग जिला प्रशासन के राजस्व विभाग ने मिलकर राज्य में इतनी बड़ी कार्रवाई की है, जिससे चारों ओर तहलका मच गया है। घाटी में हुई इस कार्रवाई पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कितने नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई? हुर्रियत नेता पर एक्शन से क्यों डरा अब्दुल्ला परिवार? घाटी के लिए क्या है अमित शाह का प्लान? कैसे टूटी जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर? जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, जिहादी गैंग के नापाक इरादे चकनाचूर हो गए हैं। घाटी में आतंक और आतंकियों को पनाह देने वालों का तेजी से सफाया किया जा रहा है। ना किसी नेता को बख्शा जा रहा है, ना किसी आम शख्स को। इससे पहले भी एनआईए ने बीते दिनों श्रीनगर में हुर्रियत नेता के दफ्तर को अटैच कर लिया था। टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में दिल्ली की अदालत के निर्देश के बाद एनआईए ने श्रीनगर के राजबाग इलाके में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को सील कर दिया था। हुर्रियत नेता अपने संगठन के गठन के बाद से ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हुर्रियत के नेताओं पर अब सरकार ठोस और सख्त कार्रवाई कर रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनंतनाग जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। इस दौरान 2 पूर्व विधायकों और 1 पूर्व मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारियों के कब्जे से जमीन वापस ली गई। राज्य सरकार की संपत्ति पर बने पहलगाम गेस्ट हाउस को भी सरकार ने जब्त कर लिया था। इस तगड़ी कार्रवाई ने आतंक की कमर तोड़ दी है। वैसे ये सारी कार्रवाई आतंक का जड़ से खात्मा करने के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों से घाटी में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही है। टारगेट किलिंग के मामले आ रहे हैं। ये आतंकी कश्मीरी हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। प्रवासी मजदूर और कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग की कई घटना सामने आई थी। आतंकी घटने में इजाफा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर दौरे पर भी गए थे। दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ शाह ने बैठक की थी। इन बैठकों के बाद राज्य सरकार एक्शन में है। आतंकियों के सफाया के साथ उनकी हिमायतियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि हुर्रियत के नेता रडार पर आए हैं। आपको बता दें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 26 अलगाववादी संगठनों का एक समूह है, जिसका गठन 1993 में किया गया था। अलगाववादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अगस्त 2019 से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का राजबाग का ये कार्यालय बंद था। तो जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय करने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन ले रही है, क्योंकि हुर्रियत नेता ही हैं जिनके सहकर पर घाटी में एक वक्त पर कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ। उनके साथ बर्बरता की गई, मारा गया, पीटा गया। लेकिन उस वक्त की सरकारें सिर्फ तमाशा देखती रही, आतंक को सपोर्ट करती रही, जिसके वजह से हजारों हिंदू परिवारों को घाटी से पलायन करना पड़ा। अब ऐसे में मोदी सरकार आई तो कश्मीरी पंडितों पर ध्यान दिया गया। सबसे पहले आतंक के सफाई के लिए राज्य से आर्टिकल 370 हटाया गया और कश्मीर को उसकी आज़ादी दी गई। ऐसे में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों को दोबारा घाटी में बसाने की मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने निशाना बनाने वालों पर तगड़े से तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है और तो और आतंकियों को पनाह देने वालों को भी नस्ते नाबूद किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि हुर्रियत नेता ने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया है। आतंक की कमर तोड़ने के लिए ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले जमात एक इस्लामी पर भी तगड़ा एक्शन लिया गया था।
जिससे अब्दुल्ला परिवार का महबूबा मुफ्ती भी कांप उठी थी। दरअसल कश्मीर से जमाते इस्लामी की अब तक 200 करोड़ रुपए कीमत की 40 से ज्यादा प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। इस संगठन पर कार्रवाई का सिलसिला अभी जारी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक घाटी में जमानत की अभी भी 120 प्रॉपर्टी और है, जिनकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये सभी कार्रवाई के रडार पर है। इस लिस्ट में खास तौर पर हिजबुल की टॉप लीडरशिप शामिल है, जिनकी संपत्ति श्रीनगर, बारामूला, शोपियां, अनंतनाग में है। हिजबुल के अलावा हुर्रियत नेताओं की भी संपत्ति की सूची बनाई जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि जिन हिजबुल नेताओं की संपत्ति पर आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी, उनमें मोदी सरकार के अक्टूबर में आतंकवादी घोषित किया गया शौकत अहमद शेख, सलाउद्दीन का बेटा शाहिद यूसुफ मारा गया हिजबुल कमांडर डॉक्टर सैफुल्ला, हिजाबुल कमांडर अबू आबिदा प्रमुख हैं। इनकी कई संपत्तियां श्रीनगर और अनंतनाग में हैं। इसके अलावा अन्य हुर्रियत नेताओं की भी इस संपत्ति पर जल्द ही कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की श्रीनगर में प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की गई थी और उसे जब्त किया गया था। इसके साथ ही 17 प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की गई थी। जमाते इस्लामी को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की नर्सरी माना जाता है। 1990 के दशक में हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप इसी संगठन से पैदा हुई थी। हिजबुल के अलावा अन्य आतंकी संगठन भी जमानत से ताल्लुक रखते हैं। जम्मू कश्मीर में इस संपत्ति पर 2 चरणों में कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें करीब 200 करोड़ की संपत्ति शामिल है। आने वाले दिनों में 800 करोड़ की इन संपत्तियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जमाते इस्लामी की स्थापना एक इस्लामिक राजनीतिक संगठन और सामाजिक रूढ़िवादी आंदोलन की तौर पर ब्रिटिश भारत में 1941 में की गई थी। इसकी स्थापना अबुल आला मौदूदी ने की थी, जो कि एक इस्लामिक आलिम यानी धर्मशास्त्री और सामाजिक राजनीतिक दार्शनिक थे। मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जमानते इस्लामी अपनी तरह का पहला संगठन था, जिसने इस्लामी की आधुनिक संकल्पना के आधार पर एक विचारधारा को तैयार किया। 1947 में हुए भारत के विभाजन के बाद जमात भारत और पाकिस्तान में 2 अलग और स्वतंत्र संगठनों में बंट गया। इनका नाम जमाते इस्लामी हिंद और जमाते इस्लामी पाकिस्तान रखे गए। 1947 से 1952 तक कई पढ़े लिखे नौजवान और निचली और मध्य स्तरीय सरकारी नौकरियों से जुड़े लोग जमात के कश्मीरी नेतृत्व की ओर आकर्षित हुए, जो कश्मीर में पाकिस्तान के विलय के समर्थक थे, लेकिन धीरे धीरे इसके आतंकी गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। जैसे ही फंड जुटाना, आतंक को पनाह देने जैसा काम, इसके साथ ही ये मुस्लिम युवाओं को भी बरगलाने लगे, यानी उन्हें आतंक की ट्रेनिंग देने में भी इसका नाम आने लगा, जिसको लेकर मोदी सरकार अलर्ट हो गई और घाटी पर पैनी नजर रख इन संगठनों पर कार्रवाई तेज कर दी। इसी का नतीजा है कि घाटी से आतंक का सफाया होता जा रहा है और आतंक को पनाह देने वालों का द एंड। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।